हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल पावर ऑफ टारगेट बोर्ड में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि समांतरवाद क्या है। समांतरवाद क्या है तो लिखेंगे आपका अगला क्वेश्चन समांतरवाद क्या, उससे पहले यहाँ पर लिखेंगे माता का आशीर्वाद। माता का आशीर्वाद। तो अब शुरू करते हैं कि समांतरवाद क्या है। तो लिखेंगे समांतरवाद क्या है। वाद क्या है, इससे पहले हम जानेंगे कि समांत का मतलब क्या है, समांत क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं समांत यानी सामंत। सामंत समांत का मतलब क्या है। तो समांतरवाद का मतलब होता है कि जैसे यह फ्रांस है, फ्रांस में ढेर सारे देश था और यहाँ लुईस 16वां XVII राजा था, यानी लुईस 16वां यहाँ राजा था। और यह ढेर सारे सामंत को भेजता था। सामंत उसे कहते हैं जैसे किसान के पास, यानी किसान के पास किसान के पास जितना भी खेत था, किसान के पास जितना भी खेत था, क्या जी, खेत था, उन सब में जितना भी फसल उगाए जाते थे, उन सब में जितना भी फसल उगाए जाते थे, जितना भी फसल उगाए जाते थे वो नेपोलियन के द्वारा भेजे गए सामंत उनसे छीन कर लेकर चला जाता था। उनसे लेकर चला जाता था और विनती करने पर, मांगने पर, मतलब गोड़ हाथ पारने पर उन लोगों को एक या दो मन दिया जाता था, फसल दिया जाता था। अगर उसका मन करे तो कुछ भी नहीं देता था और मारता था। यही हुआ समांतरवाद। तो लुईस 16वां फ्रांस के अंदर ढेर सारे जगहों पर, बहुत सारे जगह थे जहाँ पर ढेर सारे जगह पर सामंत को भेज देता था कि जाओ, यहाँ से तुम लेकर आओगे फसल, यहाँ से तुम लेकर आओगे फसल, यहाँ से तुम लेकर आओगे फसल। ये है समांतरवाद। तो आप समांतरवाद का डिफिनेशन करेंगे। समांतरवाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसानों की खेत में जितना भी फसल उगता था, किसानों की खेत में जितना भी फसल उगता था वह सामंत लेकर चला जाता था। लुईस 16वां कहता था कि जाओ, जितना भी किसानों के खेत में फसल होगा सभी लेकर चले आओ, और जहाँ से कोई बोले तो उसके मार दो, सीधे दम मार देता था। अगर मन किया तो दिया, ना किया तो वह न दिया। अब आते हैं अपना अगला टॉपिक, सामंतवाद क्या है। तो लिखेंगे कि सामंतवाद यानी कि वैसी शासन प्रणाली, वैसी शासन प्रणाली जिसमें किसानों की ज़मीनों पर, किसानों की ज़मीनों पर किसानों से ज़्यादा किसका अधिकार हो, किसानों से ज़्यादा सामंत का अधिकार हो, किसानों से ज़्यादा सामंत का अधिकार हो, तो
हो तो उसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद कहते हैं, वाद कहते हैं। यही था आपका सामंतवाद। वैसी शासन प्रणाली जिसमें किसानों की ज़मीन पर किसानों से ज़्यादा सामंत का अधिकार होता है, उसे सामंतवाद कहते हैं। आपका अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर। आपका अगला टॉपिक है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो पहले जानेंगे कि मध्यम वर्ग क्या है। तो आपने नाम तो सुना ही होगा कि फ्रांस में 3 तरह के लोग रहते थे, जिनका नाम है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पादरी, कुलीन, साधारण वर्ग। तो पादरी तो समझ ही रहे हैं, पंडित जो पूजा कराते हैं। पादरी मतलब पंडित जो पूजा कराते हैं। अब यही कुलीन है मध्यम वर्ग। अब कुलीन का मतलब होता है कि जो अपना जीवन निर्वाह व्यापारियों या नौकरियों से चलाता है। जो अपना जीवन निर्वाह व्यापारियों एवं नौकरियों के द्वारा चलाता है, उसी को मध्य वर्ग कहते हैं। और साधारण वर्ग तो ये तो सबसे निचला वर्ग हो गया। तो हमको मतलब है सिर्फ कुलीन वर्ग, यानी कि मध्यम वर्ग से। तभी हम क्या बनाए, मध्यम वर्ग। तो वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह जो अपना वैसे समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह व्यापारिक या नौकरियों से चलाते हैं। नौकरियों से करते हैं। उसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। तो आपका क्लास आज यहीं तक रहा। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। धन्यवाद।